की है। तो मैं समझता हूं कि मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी। आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी। आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। हमारे साथ इन्होंने जो जंग की है उसकी रोहिदाद ख्वाजा साद रफीक ने और दूसरे साथियों ने बता दी। ख्वाजा आसिफ साहब इनकी जब जेल यात्रा हुई तो मैं भी उस वक्त वहाँ पर इनका साथी था, इनका इंतज़ार कर रहा था, दुआएं मांग रहा था कि ये जेल ना आए। लेकिन शुक्र है कि वो उन दिनों आए जब मैं वहाँ पर था। शदीद सर्दी थी और इनको मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ। पहली रात हुक्म आया ऊपर से इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को शदीद सर्दी। किस महीने में आप आए थे? दिसंबर में। ख्वाजा साहब जेल ने थोड़ी सी इनकी याददाश्त बढ़ा दी है। ये दिसंबर में आए थे, जिद कर रहे थे कि जनवरी में। मैंने कहा नहीं, मैं दिसंबर में वहीं था, आप दिसंबर में आए वहां पे। तो शदीद सर्दी थी। हुक्म आया कि इनको जमीन पे सुलाना है, जमीन पर कोई गद्दा वद्दा नहीं देना और कोई हीटर नहीं देना। अब ये सुन ले बात, ये कोई मैं राम कहानी नहीं सुना रहा, मैं उसका खुद गवाह हूं। मेरे पास रात को ये मुझे इत्ला मिली कि ख्वाजा साहब को जनाब उन्होंने कहा कि हीटर नहीं देना। चूँकि मेरे कमर में तकलीफ है तो मैंने अल्लाह के निज़ाम में मैंने 2 बोतलें रखी हुई थी, वो रबड़ की, जिसमें गर्म पानी डालते हैं। याद पता है ना आपको? वो बूढ़े बुजुर्ग, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो वो अपनी कमर में रख लेते हैं रात को सोते वक्त। मेरे पास 2 थे तो मैंने कहा कि यार इसमें गर्म पानी और डालो और ख्वाजा साहब को कहीं तरफ पहुँचा दो। अल्लाह भला कर उस आदमी का। ख्वाजा साहब को वो बोतल गर्म पानी की पहुँची। उस तरह इन्होंने रात बसर की। ये इस तरह का जुल्म और चीरा दस्ती इस हुकूमत ने की। काश इतनी काविशें ये महंगाई के खिलाफ करती, बेरोजगारी के खिलाफ करती, इस मुल्क में भूख नंग के खिलाफ करती, इस मुल्क के अंदर पैदावार के हक में करती, तो शायद कुछ लोग इनको दवाएं देते। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल दिया। और अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह, और अगला इलेक्शन अल्लाह ताला ने चाहा तो अगला इलेक्शन आपका होगा इंशाअल्लाह। अगला इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मैदान मारेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमारा मुतालबा जायज नहीं बल्कि पुरजोर मुतालबा है। मुतालबा नहीं, यह कौम का हक है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने होंगे। इस मर्तबा कोई झुर्लू को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मर्तबा कोई सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बल्लेबाज अगर है तो जाके मैदान में बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाए। छोड़े इस्लामाबाद के उस प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि अपनी जो थोड़ी बहुत आपने अपनी इज्जत बनाई थी उसको भी मट्टी में रोल दिया आपने। और आपने वो काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था। और फिर कहते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट वजीर आजम हूं। आज जाएं पूछे कौम से पंजाब के मैदानों में, महरान की वादियों में, बलूचिस्तान में और KPK में कि किस तौर वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कोई यहां पर बड़ी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह से हमेशा डरना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अभी मैं आपको कह रहा था कि मैं वाक़तन आदतन जल्दबाज हूं। मैंने कह दिया अपनी वो आई में कि इंशाअल्लाह हम बिजली के अंधेरे 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। जब 6 महीने गुजर गए तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो बात दुरुस्त है। तो मुखालिफों ने कहा कि ये देखो शहबाज शरीफ कह रहा, कहता मेरा नाम बदल देना, अभी नाम बदले। मगर उस मालिक का करम है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि वो फिर नवाज शरीफ की क़यादत में रब ताला ने हमें हिम्मत दी, हमें तौफीक अता की कि 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इसी तरीके से अगर हमें मौका मिला होता, बड़ी बात नहीं करता। यहां पर बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एहसन इकबाल हैं,
साद रफीक रेलवे के मिनिस्टर रहे, खाया साहब वाटर एंड पार्क के मिनिस्टर रहे, और कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं, पंजाब के राना सनाउल्लाह थे मेरे साथी, और भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी खदमात इंजाम दी हैं। मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अगर ये मौका, ये दौर जो गुजर रहा है, ये अगर PMLN को अल्लाह ताला ने दोबारा अगर वो देता और नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क चौथी बार, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि ये मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता, सनतों की चिमनियों से धुआं निकल रहा होता, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होता, बेरोजगारी के खात्मे के लिए दिन रात काम हो रहा होता, अस्पतालों में मरीजों के लिए और सहूलतें मुहैया होती, उनके लिए बेहतरीन इलाज होता। मैं बड़ी बात नहीं करता, डेंगू आई तो आप जानते हैं कि डेंगू से किस तरह हम लड़े। ये कोविड आया था, ये कोई मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, कोविड एक आया, एक आफत थी और है, लेकिन हम लड़ जाते, कोविड का मुकाबला करते और इसको हम कंट्रोल करते बिल्कुल। लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि दवाइयां खरीद सकें। ये अपनी अतियात के ऊपर लगे रहे कि अतियात आए, चाइना से आए, फलां से आए, और पैसा जो है ATM मशीनें बनाती रहें, अरबों रुपए खाए जाते रहें, और ये रियासत मदीना की बात करते रहें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें खड़ा होना होगा। इस महंगाई के खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी, इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी, और हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से, अदलिया हो चाहे मुकन्ना हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही है, और क्या मेरी मुफाहमत है। और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात जो की है, तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की, कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खानू दिल कर रहा है। तो अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करेगी। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन नहीं मिलते तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई चाराकार नहीं होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर कानूनी और सियासी सहारा हम लें। ये हमारा हक है, कौम का हक है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आखिर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और जिस हिम्मत से इन्होंने जेल तो सब ने हिम्मत से काटी है, मगर इन्होंने जिस हिम्मत से जेल काटी है, मैं इनको और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जनाब जो तशरीफ़ रखते हैं, जनाब उमर शेख साहब, जनाब उमर राठौर साहब, जनाब आतिफ मुनीर साहब, ये इनके लिए ताली लगाएं जो जीते हैं ये इलेक्शन, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रेसिडेंट, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आखिरी बात इस शेर से, ये तालियां लगाएं ना जरा जोर से। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद।
नाज़रीन, नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन इजलास जारी था। शहबाज शरीफ ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का वाहिद तरीका यह है कि इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए और मुत्तहिद होकर लड़ा जाए। इनकी महंगाई को मुस्तरद करना होगा, फिर ही इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है।